एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, बेसिकली जो तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन है उसके ऊपर देखो लिखा हुआ है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यही करना है। उसमें सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन है जस्ट 1 सेकेंड, उसके कुछ लिखा हुआ भी है। ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, मतलब एक सिक्का को कितने बार उछाला जा रहा है? 3 बार। एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है। वेयर, इसमें अब पहला क्वेश्चन है। वेयर पहला क्वेश्चन में क्या है, इवेंट ई बना दिया है। इवेंट ई किसको बना दिया है? हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस में हेड आए, हेड ऑन थर्ड टॉस, कॉमा एफ में क्या बना दिया है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब पहले 2 टॉस में हेड आना चाहिए। तो देखो पहले तुम्हारा तो एक सिक्का को कितना बार उछाला जा रहा है? 3 बार। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो। यहाँ पर सोल्यूशन करने में सबसे पहले तुम सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 1 सैंपल स्पेस में 1 1 हो जाएगा। सर हेड हेड केवल हेड 1। सैंपल स्पेस देखो, या तो हमारा हो सकता है पहला बार में हेड आए, पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में भी हेड आए, तीसरा बार में भी हेड आए। या फिर हो सकता है पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में भी हेड आए, और तीसरा बार में क्या आए? टेल आए। या फिर हो सकता है तुम्हारा पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में टेल आए, और तीसरा बार में भी हेड आए। या फिर हो सकता है पहला बार में हेड आए, दूसरा बार में टेल आए, तीसरा बार में भी टेल आए। या फिर हो सकता है पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में हेड आए, तीसरा बार में भी हेड आए। कितना हो गया? 5 हो गया ना, इसमें 8 आएगा टोटल सैंपल स्पेस। ये हो सकता है पहला बार में हेड आए, दूसरा बार नहीं, पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में भी टेल आए, और तीसरा बार में क्या हो जाए? हेड आ जाए। या फिर एक लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में टेल आए, तीसरा बार में टेल आए। इन सब के अलावा और भी कोई कुछ होगा। देखो तो कितना हुआ टोटल, 2 4 6 1 7, एक और होगा कोई ना कोई सिंपल स्पेस। हाँ, एक और हो सकता है पहला बार में टेल आए, दूसरा बार में हेड आए, और तीसरा बार में भी टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन लाई नहीं कर। ये सिंपल स्पेस लिख लिए। और उसके बाद हमारा इवेंट ई क्या बोल रहा है? हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस में हेड आना चाहिए। हेड ऑन थर्ड टॉस, कौन सा ऐसा टॉस है जिसमें तीसरे, कौन सा ऐसा मतलब इवेंट है जिसमें तीसरे टॉस में हेड आ रहा है? ये देखो। तो इवेंट ई में क्या हो जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस? इवेंट ई में सैंपल स्पेस कौन कौन सा देखो तो कौन कौन से में तीसरे टॉस में हेड आ रहा है? एक ये है, ये नहीं है, एक ये है, इसमें तो टेल आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, इसमें भी हेड क्या आ हुआ रहा है है। सर? तो ये सबको लिख देंगे, हेड हेड हेड, फिर हो जाएगा तुम्हारा हेड टेल हेड, ये वाला हो गया। फिर तुम्हारा हो जाएगा टेल हेड हेड, फिर तुम्हारा चौथा क्या हो जाएगा? टेल टेल और हेड, ये हो गया ना। अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है हमारा? दूसरा इवेंट क्या बनाया है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉस, मतलब पहला जो पहले 2 बार जो उछाला गया है सिक्का, तो उसमें हेड आना चाहिए। पहले 2 बार में हेड आना चाहिए, तीसरा बार में जो मर्जी है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। वो जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहला बार में दोनों में हेड होना चाहिए, तब उसको हम इस इवेंट एफ में डालेंगे। तो देखो तो पहला 2 बार में कौन कौन में हेड आया है?
हेड 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 और हेड हेड टेल दो। तीसरा वाले में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहले दो में जो हेड आएगा उसी को हमको लेना है। एफ इवेंट एफ बनाना है, तो इसमें हो गया, दूगो में है और इसमें भी हो गया, और कोई में नहीं है, और इसके कोई बाद में कोई नहीं नहीं। है ना। तो हमारा हो जाएगा इवेंट एफ में क्या हो जाएगा, इवेंट एफ में हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा एच 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 कॉमा एच एच टी हो जाएगा ना, यही ना है। जी जी सर। जी। अच्छा, हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, यही ना निकालना है, ये कितने के बराबर जी होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो यहाँ से, इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, तो कौन कौन सा तुम्हारा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो दोनों में कौन कौन सा, ये वाला कॉमन है, ये वाला भी इसमें भी कॉमन है, ये वाला कॉमन है, नहीं नहीं ये वाला नहीं है कॉमन उसमें, एक ही कॉम। एक ही बस कॉमन है ना, तो बस एक लिख देंगे, जी तुम्हारा हो जाएगा, एक ही कॉमन है तो हेड हेड हेड, यही आ गया ना, ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या लिखोगे, 1/8। वन 1/8 लिखोगे, क्योंकि ये 1/8। इसमें एक आया एलिमेंट, एक सेट आया, और टोटल सैंपल स्पेस में कितने सेट थे, 8 सेट थे कि नहीं, 8। जी जी सैंपल स्पेस में टोटल 8 थे, और ई इंटरसेक्शन एफ में कितना है 1, तो 1/8 हो जाएगा ना। जी। और तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ कितना आएगा, वो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/8 आ जाएगा, 1/4 सर। 2/8 आ जाएगा, तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितने के बराबर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आया 2/8, 8 से 8 कट 2/8। गया, बराबर जी कितना है 1/2, 2/2। 1/2 है। समझ में आया। जी तब 6 नंबर का पूरा बन जाएगा ना, जी 6 नंबर 7 नंबर भी उसी तरीके का, 6 7 8 उसी तरीके का, 9 नंबर हम बता देते हैं, 9 नंबर हम बता देते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मदर कॉमा फादर, मदर फादर एंड सन line up at random for a family picture, मतलब क्या है इसका मतलब माता पिता और बेटा तीनों एक लाइन में खड़ा है एक फोटो खिंचवाने के लिए, समझ में आया। इसका मतलब हुआ मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, मतलब माता पिता और बेटा तीनों मिलके एक फोटो खिंचवाने के लिए एक लाइन में खड़ा है, और उसमें कोई भी तरीका से खड़ा हो सकता है पहले मदर बाद में फादर, सबसे लास्ट में, बीच में फादर, सबसे लास्ट में सन, या फिर पहले ही सन बीच में मदर लास्ट में फादर, ये मतलब कोई निश्चित नहीं है कि कौन किस तरफ खड़ा है, मतलब कौन किसके साइड खड़ा है, समझ में आया ना। तो वही दिया हुआ है, जी देन तुमसे पूछ रहा है इवेंट ई क्या बनाया है उसी में, इवेंट ई सन ऑन वन इंड, एक इंड में कौन खड़ा है, एक इंड में बेटा खड़ा है, मतलब एक जो किनारे में
बेटा खड़ा है, और एफ क्या दे रहा है, फादर इन मिडल, फादर इन मिडल मतलब बीच में क्या है, पिता खड़ा है। इवेंट ई बनाया जिसमें सन क्या हो, किनारे में खड़ा हो, ये या फिर लेफ्ट हैंड साइड किनारे हो चाहे राइट हैंड साइड के किनारे, समझ में आया। जैसे मान लो अगर 3 लोग खड़ा है, 3 लोग है, तो इसमें सन को क्या है, या सन या फिर यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, तो वही इवेंट ई बनाया, सन ऑन वन इन, बीच में नहीं होना चाहिए बेटा, या फिर इस किनारे या फिर इस किनारे हो, और फादर इन मिडल। इवेंट एफ क्या बनाया है जिसमें पिता क्या होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, बीच इस में। किनारे में माता बेटा दोनों में से कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो यही तुम्हारा इवेंट ई बनाया और इवेंट एफ बनाया। देन तुम लोग इसका सैंपल स्पेस निकालो, तो तुम लोग सैंपल स्पेस निकालो तो कितना आएगा, कौन कौन सा आएगा। सॉल्यूशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस निकालेंगे तो उसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा, या फिर सबसे पहले हो सकता है मदर फादर सन, या फिर हो जाता है मदर सन फादर, या फिर हो सकता है फादर मदर सन, या फिर हो सकता है फादर सन मदर, या फिर सन मदर फादर, या फिर सन फादर मदर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं ना हो सकता है, इतना ही ना आया होगा। नहीं और जी। इवेंट ई क्या जी बनाया है, सन ऑन वन इंड, इवेंट ई बनाया है जो बेटा क्या हो, एक इंड में, लास्ट में तो वो हमारा देखो तो कौन कौन सा इवेंट करेगा जिसमें बेटा कोई एक इंड में, दो वो एक है, ये भी हो सकता है जिसमें देखो सन एक इंड में है ना, इस किनारे रहे एफ चाहे इस एफ एम किनारे रहे, एक्स। दोनों को इंड ही बोला जाएगा, समझ में आया ना, बीच में सिर्फ नहीं होना चाहिए। जी तो सर। ये वाला लिख देंगे, ये वाला नहीं एक होगा, होगा एफ एम एस, ये हो जाएगा, एक होगा एस एम ये हो एफ, जाएगा, ये हो जाएगा, और एक होगा सर एस एफ एम। चार चार गो गो होगा होगा, ना। 4 गो, सीधे 4। 8 हाँ तो इसको होगा। सारे को लिख देंगे, तो मदर जी फादर सन, ये हो जाएगा, फिर से एफ एम एस फादर मदर सन, तीसरा हो जाएगा सन मदर फादर हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा, एस एम एफ फादर मदर, एफ एम। यही होगा। और इवेंट एफ लिख सकते हो ना अब, फादर इन मिडल, जी कौन से सर। में, जी सर। हाँ तो लिखो तो, सर दो गो हो है। गया सर, 2 हो गया 1/3। फादर इन मिडल में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम एफ एस, MFS और दूगो होगा, अब SFM। एस और 2 एस बटा एफ 6। एम, यही दो होगा। देन तुम लोग जी ई सर। इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हो। ए इंटरसेक्शन एफ। जी इंटरसेक्शन देखो तो कौन कौन कॉमन है, एक ये देखो शुरुआत वाला ये कॉमन तुमको दिख रहा, ये है, MFS और SFM। एक ये दोनों कॉमन है ना, तो इसको लिख देंगे, जी तो एम एफ एस कॉमा एफ एफ एस एफ एम, एस एफ एम हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 2/6 हो जाएगा। 2/6, 2/6। 1/3, जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो 1/3। 1/3। 2/6 ये भी हो जाएगा। जी सर 1/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 ए भागा 1/3। ई बाई एफ क्या हो जाएगा, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ये हो जाएगा सर एफ डिवाइडेड बाय 2/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/6 एफ, 2/6 6 2/6 डिवाइडेड बाय 2/6, 1 एक आंसर है। 6 से 6, 2 से 2 कट गया, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 आया 1 आंसर आ आंसर। जाएगा ना। 1। या ओके 9 नंबर तो अब समझ गए, तो 10 जी नंबर भी उसी तरीके से बन जाएगा तुम्हारा,
हम एक वर्ड प्रॉब्लम बना दे रहे हैं 12 नंबर 12 नंबर एक वर्ड प्रॉब्लम बना दे रहे हैं 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है assume that each born child 12 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl to be a boy or a girl if a family has two children what is the conditional probability सब क्वेश्चन लिखो what is the conditional probability that both the girls given that पहला में क्या बोल रहा है द यंगेस्ट इज ए गर्ल पहला कंडीशन बोल रहा है द यंगेस्ट इज द गर्ल दूसरा बोल रहा है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल दूसरा क्वेश्चन है उसी में एटलीस्ट वन इज ए गर्ल देखो क्वेश्चन समझो सब लिख लिया क्वेश्चन हेलो समझो ये बोल रहा है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl मतलब जैसे कोई भी बच्चा होता है तो उसको पहले थोड़े पता रहता है कि इसे लड़का होगा कि लड़की तो वही बोल रहा है assuming that each born child is equally likely to be a boy or girl मतलब कोई भी बच्चा जब होता है तो कोई भी हो सकता है या तो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकता है ऐसा थोड़े कोई बोल सकता है कि नहीं इसका लड़का ही होगा या फिर लड़की होगा तो वही लिखा हुआ है कि इसे इक्वली लाइकली मतलब दोनों का होने का चांसेस क्या हो सेम हो लड़का भी हो सकता है लड़का का भी चांसेस 50% हो और लड़की का भी चांसेस 50% हो तो वही बोल रहा है इफ ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रेन मतलब अगर एक परिवार का दो बच्चे हैं एक परिवार के दो बच्चे हैं व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द गर्ल्स मतलब तब तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों लड़की ही हो तब तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दोनों लड़की हो कब तुमको तब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हो जब दोनों लड़की हो तब तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है द यंगेस्ट इज अ गर्ल अगर छोटी जो सबसे छोटा जो बच्चा है अगर वह लड़की है अगर सबसे छोटा बच्चा है अगर वह लड़की है तो तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसे दोनों गर्ल होने का चांसेस क्या है तब तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसे दोनों गर्ल्स हो सकता है कि नहीं समझ में आया क्वेश्चन थोड़ा बहुत सर कहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो और दूसरा बोल रहा है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल दूसरा वाले में बोल रहा है कम से कम एक लड़की हो तब तुमको दोनों बच्चे का लड़की होने का चांसेस क्या होगा मतलब उसी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना जैसे हम बता रहे हैं मान लो हम इवेंट बना रहे हैं सैंपल स्पेस हम लिख रहे हैं जी सर सैंपल स्पेस में तुम्हारा क्या हो सकता है एक बार लड़का लड़की हो सकता है एक बार लड़की लड़की हो सकता है एक बार लड़की हाँ लड़का हाँ हो हाँ सकता है सही लड़का सही लड़की सही हो तुम बोल सकता रहे है
या तो बॉय हो सकता है, मतलब बड़ा वाला क्या हो सकता है, लड़का हो सकता है, छोटा वाला लड़की हो सकती है। बॉय छोटी हाँ? वाली गर्ल। या जी फिर हो सर। सकता है छोटा वाला लड़की, नहीं, बड़ा वाला लड़की और छोटा वाला लड़का हो सकता है। या फिर हो जी सकता है सर। बड़ा छोटा दोनों लड़का ही हो सकता है। या फिर जी बड़ा सर। छोटा दोनों लड़की भी हो सकता है। ये समझा ना। जी सर। तब तुमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जी सर। निकालना है कि से अगर छोटा वाला जो है बच्चा, वो अगर लड़की हो, तब दोनों दोनों बच्चा के लड़की होने के चांसेस क्या है, ये निकालो। अगर छोटा वाला बच्चा जी उस सर। परिवार का लड़की हो, तब दोनों बच्चा के लड़की होने का चांसेस क्या होगा, वो तुमको निकालना है। तो पहला वाला में मान लो, इवेंट मान लो, ये इसको इवेंट मान लो। दो को होगा सर। क्या? दो को लड़की छोटा होगा परिवार में। दो को थी इसमें दिया। इवेंट ई मान लो, इवेंट ई मान लो किसे, बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स। इवेंट ई मान लो बोथ आर गर्ल्स। इवेंट ए मान लो किसे, यंगेस्ट इज द गर्ल, मतलब जो छोटा वाला लड़की है वो क्या है, छोटा वाला जो छोटा वाला जो चाइल्ड है वो क्या है, लड़की है। यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। बोथ आर गर्ल्स, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, तुम्हारा कौन सा आएगा, कौन सा तुम्हारा सेट आएगा बोथ आर गर्ल्स में। दो आएगा सर। बोथ आर गर्ल्स में सर तीन। बोथ आर गर्ल्स में एक ही में आएगा। बड़ा वाला भी है, छोटा वाला भी, तुम्हारा क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए। दोनों हाँ, गर्ल। जी सर ए एक में आएगा। तुम्हारा यंगेस्ट में गर्ल होना चाहिए, मतलब छोटा वाला जो बच्चा है वो लड़की होनी चाहिए। तो वो तुम्हारा कौन वो सा सेट हो जाएगा, जी सर बड़ा वाला दो कुछ भी बॉय। हो सकता है, लेकिन छोटा वाला बी हमको, बीजी हो सकता छोटा वाला जो बच्चा है वो लड़की होना चाहिए, है। तो जी कौन सर। सा हो जाएगा। ये हमारा इवेंट में बीजी और एक जी ये हो जी। सकता है, एक ये हो सकता है, यही दोनों ने हो सकता है। जी सर। जी। तुम्हारा हो सकता है बी कॉमा जी। तो तुमको निकालना है, अब निकल जाएगा। जी। निकालो देन। हाँ, किसे एक फैमिली है जिसके दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, तो तुमको का अगर छोटा वाला अगर लड़की हो, तो दोनों होने का क्या चांसेस, मतलब दोनों जो बच्चा है उसका गर्ल्स होने का क्या चांस है। तो उसमें हम एक इवेंट माने, मतलब पहले तो पूरा सैंपल स्पेस निकाले, तो चार कंडीशन है, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय बॉय, गर्ल गर्ल। अब हम एक इवेंट ई माने जिसमें क्या हो, दोनों गर्ल्स हो, तो एक ही बनेगा उसमें, गर्ल, बड़ा वाला भी गर्ल और छोटा वाला भी गर्ल। एक इवेंट ए माने जिसमें जो छोटा वाला जो है वो गर्ल्स है, बड़ा वाला कुछ भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है। तो इवेंट ए माने उसमें आया बॉय गर्ल, कॉमा गर्ल गर्ल। तो हाँ, तुमको क्वेश्चन में पहला मैं बोल रहा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, जब अगर छोटा वाला बच्चा जो गर्ल हो, तब दोनों का गर्ल्स होने का क्या चांसेस है, उसी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमको बेसिकली क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए कैसे निकलेगा, पहले हमको तो ई इंटरसेक्शन ए निकालना होगा। ई इंटरसेक्शन ए, तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो तो कौन सा कंडीशन लाइक करेगा, ई इंटरसेक्शन ए में कौन सा लाइक करेगा, एक ही है, जी सर। गर्ल कॉमा गर्ल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ई इंटरसेक्शन ए निकालना होगा कि नहीं।
ये कितने के बराबर जी है? सर। 1/4 के बराबर आ जाएगा। 1/4 2/4। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है हमारा? 2/4 होगा। 2/4 मतलब 2 1/2 1/2। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए क्या हो जाएगा हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/2 ए 1/2 होगा सर। डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। जी सर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4 2/4 1/4 डिवाइडेड बाय 2/4 2/4 4 से 4 कट गया, बराबर क्या हो 4 जाएगा? कट गया 1/2। 1/2 अब इसका दूसरा कंडीशन बनाओ तो। अगर उसमें से कोई एक गर्ल हो तो दोनों दोनों बच्ची का गर्ल, दोनों जो बच्चा है उसका गर्ल होने का क्या चांसेस? उसका दोनों चाइल्ड के गर्ल होने का क्या सर चांसेस, वो निकालो। हेलो, सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं जा रहा है? नहीं सर। अब जा रहा होगा आई थिंक। देखो, तुम्हारा जो दूसरा जी में सर। क्या बोल रहा है, दूसरा जो था उसमें, इसी में दूसरा क्वेश्चन था एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। अगर उसमें से एक जो फैमिली है जिसके 2 बच्चे होते हैं, अगर उसमें से कोई एक का गर्ल है, कोई एक गर्ल है, तो उसके दोनों बच्चे का गर्ल होने का क्या चांसेस है वो तुमको बताना है। तो वही उसका तुमको मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हमको इवेंट ई तो वही रहेगा सेम, इवेंट ई तो हमारा सेम ही रहेगा ना, जिसमें दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। इवेंट ई था जिसमें बोथ आर गर्ल्स था। और इसी में तुम्हारा इवेंट बी मान लो, इवेंट बी मान लेते हैं जिसमें एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, मतलब कम से कम एक क्या हो, लड़की हो सकता है दोनों लड़की हो सकता है, लेकिन कम से कम एक लड़की हो तब। तो तुमसे बी वाले इवेंट में क्या आ जाएगा तुम्हारा? 3 सेट है। बी वाले में हो सकता है कि से दोनों गर्ल हो जाए, बॉय और गर्ल हो। बॉय गर्ल हो या फिर गर्ल बॉय। जी सर, गर्ल इसके बॉय अलावा और हो। कुछ नहीं ना हो सकता है? नहीं सर, 3 नहीं। गो अच्छा, होगा। ई इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा सर, वही बीजी हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन बी हो जाएगा तुम्हारा गर्ल कॉमा जी जी गर्ल, यही। जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगी? 1/4। 1/4 आ जाएगा। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा? 3/4। देखो इसमें 3 है, तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई बी नहीं निकल जाएगा? ई बाई बी इजकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजकल टू कितना हो जाएगा? 1/4 डिवाइडेड बटा 3/4। ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। समझ में आया सबको? जी। ओके, अब तो बन जाना चाहिए सारे क्वेश्चन। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जस्ट 1 सेकेंड। मल्टीप्लिकेशन थ्योरी में मेनली तुम्हारा है, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ जो निकालते थे, तो तुम्हारा क्या आता था? वो आता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आता था ना। तो यही तुम्हारा क्या बदल के हो जाता था? जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हैं। समझ में आया? यही तुम्हारा मेनली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। इसमें तुम्हारा एक चीज़
जो रूल फॉलो होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का सही है। इसमें एक चीज कंडीशन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसा क्यों होना चाहिए ये हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जो तुम्हारा आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जस्ट 1 सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ऐसे आएगा ना? ये समझ रहा है ना? हेलो? जी सर। देन अगर मान लो यहाँ जी पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अगर 0 हो जाएगा, अगर ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगा सर फिर सर अति नहीं होगा सर, 0 ही हो पूरे जाएगा 0 पूरा। नहीं होगा जी, अगर बटा में 0 हो जाता तो 0 थोड़े होगा, वो इन्फिनिटी चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा इंडिफिनिट हो सर, जाएगा। इनफाइनाइट। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसीलिए यहाँ इसमें 0 कंडीशन होगा होता है सर, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई ऑफ में एफ 0 तुम्हारा होगा 0 के सर, बराबर नहीं 0 होना नहीं चाहिए। होगा। जी समझ सर। में आया ना? जी सर जी बिल्कुल। एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताए थे? नहीं। एक और लिख लो, अगर मान लो इसमें तो 2 ही इवेंट्स में हुआ, अगर मान लो 3 इवेंट्स हो, अगर मान लो 3 इवेंट्स हो, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे हमारा फॉलो होगा वो देख लो। और 3 इवेंट्स मान लो एक इवेंट ई है, कॉमा एफ है, कॉमा जी है, देन तुम्हारा अगर तुमसे पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ये कितने के बराबर होगा, तो तुमको लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। जब इसको पूरा तोड़ोगे ना, इस जो RHS में है, तो ये तुम्हारा इस टाइप पर आ जाएगा, जैसे हम बता दे रहे हैं। अगर इसी को हम ले ले, इसी को ले ले, यहाँ पर LHS बराबर इतना है ना, अगर हम RHS बराबर हम लिखे, RHS बराबर हमको क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी डिवाइडेड बाई ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसा आया है ना? तो इसको हम करें, जी सर। देन तुम्हारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, जी डॉट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या जी चीज़ सर। बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। समझ में आया ना? हेलो? जी सर। जी ओके, जी सर। देन इस पर एक क्वेश्चन करो तो सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में लिखो। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है वो नोट करके लिखो।